जो राम जी के तत्व को जानते हैं वो रसिया बन जाते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, मोहरयो रसिका वो विभाव का। ऐसे महानुभावों के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी कथा को सुना रहे हैं। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयो शौनकोदया यत्र सर्वस्य लोकस्या सहस्रम समनागता। मैंने कल बताया था नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे। अनिमिष कौन है? अनिमिष भगवान नारायण। भगवान नारायण का जो क्षेत्र है वो है नैमिषारण्य। और वहां पर सूत जी से सनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किए। तत्र तत्राजयस्मानं भगवाना यत्र वायना पुंसा में कांतया श्रेया संचिता सा महाभृति। सनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, हमें 6 प्रश्नों के उत्तर दो। बोले कौन से 6 प्रश्न? बोले हमारा पहला प्रश्न है कि वास्तविक धर्म क्या है? गोवर्धन की परिक्रमा लगाना धर्म है या बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि मंदिरों में जाना धर्म है? धर्म क्या है? इस धर्म के बारे में हमें बताइए। ये हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, जब मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में हम विचार करके जाते हैं भगवान का पूजन करें, लेकिन भैया मंदिर में जब हम पहुंचते हैं तो राम दरबार दिखाई देता है, लाल चोले वाले हनुमान जी दिखाई देते हैं और शंकर जी का पूरा परिवार दिखाई देता है, दुर्गा मैया शेरों पे दिखाई देती हैं, गणेश जी दिखाई देते हैं। एक बात बताओ कि किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि सबके लिए माला लावे, सबके लिए मिष्ठान लावे। ऐसा कोई एक देवता बता दो, उस एक का भजन करने से इन सब का पूजन हो जाए। ऐसे एक देवता की बात बताओ। दूसरा प्रश्न बोलने के बाद बोले तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद कहते हैं भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते। तो ये बताओ कौशल्या के राम कैसे हुए और देवकी यशोदा के कृष्ण कैसे हुए? हमें ये भी सुनना। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा ये है, आप हमें ये बताइए कि कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है भगवान के 15, कोई कहता है 24, कोई कहता है 26 और कई तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। बताइए कितने भगवान का वास्तविक स्वरूप अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि श्रेष्ठ वक्ता कौन है? ज्यादा बड़ी बात ना करके साधारण बात समझा दे और असली वास्तविक वक्ता के बारे में हमें बोध कराइए। और छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर गए तो जाकर के कहां पर बस गए, ये भी हम जानना चाहते हैं। सभी ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए और गदगद होकर कहने लगे, भैया चिंता मत करो, आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरु का ध्यान कर लूं। क्योंकि व्यास जी ने अपना मंगलाचरण किया, लेकिन सूत जी का मंगलाचरण जो हुआ वो प्रश्नों के बाद में हुआ। सूत जी महाराज ने अपने गुरु का ध्यान किया और सूत जी के गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत को परीक्षित को सुनाया। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तनमेतया तरवो विनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। बोले सुखदेव भगवान की। राधा रानी के बड़े ही प्रिय पक्षी थे श्री सुखदेव जी महाराज, और वैकुंठ में राधा रानी भगवान के चरित्रों को सुनाती हैं और सुनकर के सुखदेव जी गदगद होते हैं। और तोते के अंदर बड़ी विशेषता है कि तोते को कुछ याद करा दो तो वो याद करके फिर गुनगुनाता है। राधा रानी ने कहा तुम भी कुछ गुनगुनाओ,
सुखदेव जी बोले बहुत कुछ गुनगुना दूंगा मैं। तो बोले जाओ और जाकर के धराधाम पर भागवत का प्रचार प्रसार करो। लेकिन सुखदेव जी कहने लगे किशोरी जी, अगर मैं पृथ्वी पर गया तो पृथ्वी पर सबसे पहले भगवान की माया घेर लेती है और मुझे उस माया के चक्कर में नहीं पड़ना। और माया के चक्कर से यदि आप मुझे बचा लें तो मैं जाऊंगा। राधा रानी ने आश्वासन दे दिया, आप प्रचार तो करिए, आपकी माया को हम बचाएंगे, आपको माया छू भी नहीं पाएगी। इधर तोते के रूप में सुखदेव जी गए और जाकर के एक तोतनी के गर्भ में विद्यमान हो गए। और कैलाश पर्वत पर वे तोतनी रहती है। राधा रानी ने नारद जी को बुलाया, नारद जी जाइए जाकर के कुछ करिए जिससे सुखदेव जी को माया घेर ना सके। नारद जी महाराज नारायण नारायण नाम का गुणानुवाद करते हुए देख रहे हैं कि कैलाश पर वे तोतनी हैं। तो आज कैलाश पर कौन रहते हैं? बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान की नगरी में आज नारद जी पहुंचे। और जैसे ही पार्वती मैया ने देखा, आज खड़ी हो गई, प्रणाम करने लगी। तीन देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इन तीनों के गुरु हैं नारद जी। और घर में जब गुरु आता है तो गुरु का सत्कार स्वागत होता है। अब तो पार्वती मैया स्वागत सत्कार करने लगी। कहा गुरुदेव कैसे आए? बोले ऐसे ही जा रहे थे, सोचा तुमसे मिल चलें, तो आज क्यों ना सत्संग हो जाए। अब सत्संग में आज पार्वती मैया को संसार की रीत बताने लग गए नारद जी। और रीत रीत में कह दिया कि आज का संसार तो बड़ा मतलबी है, स्वार्थ लाभ करें सब पीती। बिना अपने मतलब के भैया भैया से नहीं बोलता, भाई भी भाई से कब बोलेगा? जब कोई मतलब होगा। पत्नी भी पति को ज्यादा लाड़ कब दिखाएगी? जब उसे नई साड़ी, समझ लो जिस दिन ज्यादा लाड़ दिखने लगे, नई साड़ी चाहिए या कोई नई वस्तु चाहिए। नारद जी की इस बात को सुनकर के टोक दिया। बोले महाराज आप कह रहे हो संसार के लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं मेरा और मेरे भोले बाबा का कैसा संबंध है। मेरे भोले बाबा स्वार्थ को जानते ही नहीं है। मेरे भोले बाबा तो इतने भोले वाले हैं कि गुरुजी जो मंत्र देते हैं कान में और गोपनीयम गोपनीयम कह देते हैं, वो मंत्र भी भोले बाबा ने मुझे बता दिया है। नारद जी बोले अच्छा। बोले फिर तो तुम्हें ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो मुंड किसके हैं? अब पार्वती ने विचार किया, ये तो आज तक नहीं बताया। नेत्र झुका लिए। अब नारद जी को मिल गया मौका, क्योंकि नारद जी आए ही थे दोनों में लड़ाई कराने। अब तो नारद जी ने चिंगारी लगा दी, क्या खाक प्यार करते हैं? अरे मंत्र भी इसलिए बता दिया होगा कि भूल जाएं तो तुमसे पूछ लें। जो मुंड 24 घंटे गले में पड़े रहते हैं उनके बारे में तुम्हें नहीं बताया तो क्या बताया? अब पार्वती मैया बड़ी क्रोधित हो गई, गुस्से में गुनगुनाने लगी। इधर नारद जी नारायण नारायण करके निकल गए। और रास्ते में भोले बाबा ने देखा, प्रणाम किया। बोले आइए प्रभु, कैसे आना हुआ? बोले हम तो आए थे और जा रहे हैं, पर तुम जल्दी घर जाओ। बोले क्यों? बोले पार्वती मैया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब भोले बाबा को चिंता हो गई, कोई और समाचार देता तो चल जाता, लेकिन नारद जी ने समाचार दिया है। नारद को ब्रज में कहते हैं नारद, जो इधर से उधर चुगली करे वो है नारद। जो काम जो मीडिया कर्मी लोग होते हैं उनको नारद जी की पूजा करनी चाहिए। जो काम आज मीडिया करती है ना, वो काम पहले नारद जी किया करते थे। इधर जैसे ही भोले बाबा गए, पार्वती मैया गुस्से में कोप भवन में बैठी हुई हैं। भोलेनाथ को देखते ही चिल्लाने लगी, प्रभु तुम तो बड़े कपटी हो। भोले बाबा बोले हम कपटी? बोले हाँ। बोले कपटी क्यों? हम ये बताओ पहले आप। बोले इसलिए कपटी हो कि आपने गले में जिन मुंडों को पहन रखा है, आज तक आपने बताया कि ये मुंड किसके हैं। भोले बाबा बोले बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कभी पूछा? बोले आज पूछ रही हूं, आज बताओ ये मुंड किसके हैं। भोले बाबा बोले देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम जब भी अवतार लेकर के आती हो, सती बन करके आई तब भी जलते हुए अंगारों में से मैंने तुम्हारे मुंड को निकाला और माला की मोती की तरह पो करके अपने गले में धारण करके रहता हूँ। अब तो भोले बाबा शांत हो गए कि अब रुक जाएंगे, लेकिन अब तो और गुस्सा आ गई। अरे तुम तो कपटी नहीं महाकपटी हो,
बोले क्यों? बोले इसलिए एक बात बताओ कि मैं जन्म लेकर के आती हूँ और मर जाती हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं मरते, ऐसा क्यों होता है? बोले बाबा बोले कि देखो मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो बोले अमर कथा क्या है? बोले अमर कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। आज अमर कथा कहाँ सुनाई? अमरनाथ में पहुंच गए उस पर्वत पर, और जैसे ही पर्वत पर पहुंचे हैं बोले बाबा ने पहली ताली बजाई। क्या बजाया? तो बजाओ। पहली ताली बजाई, जितने भी पक्षी वहां थे सबरे के सबरे उड़ गए। और जैसे ही दूसरी ताली बजाई, पीछे वाले मैं सब दिखाई दे रहा है मुझे, ये मत समझो कि तुमने लाइट सब मुझ पे फोकस कर दी है तो मुझे दिखाई नहीं देगा तुम क्या कर रहे हो। इतनी तो बिहारी जी ने कृपा कर रखी है अभी। तो दूसरी ताली बजते ही जो पक्षी जा नहीं पा रहे थे वो सबरे के सबरे वहीं सो गए। और इधर ही उसी जगह पर वह तोतनी थी जो ठंड के कारण प्राणों के अंत की ओर थी, उसके गर्भ से एक तोता उत्पन्न हो गया। और दूसरी ताली बजी तो उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य आ गया और उड़ने का सामर्थ्य आ गया। ऐसा सामर्थ्य आया, इधर भोले बाबा ने कथा सुनाई, पार्वती तो सुन रही थी, संग में वो तोता भी सुन रहा था। लेकिन भोले बाबा ने कह दिया था कि आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा और तुमको ओम ओम का उच्चारण करना है। यदि ओम का उच्चारण रुक गया तो मेरी कथा बंद हो जाएगी। अब तो पार्वती मैया ओम ओम करने लगी, लेकिन जैसे ही 3-4 दिन पूरे हुए इधर पार्वती मैया को नींद आ गई। और जो पार्वती मैया को नींद आई, तोते ने देखा कि ये तो सो रही हैं। आज देखते ही तोते ने सोचा कि ये सो जाएंगी तो कथा रुक जाएगी, कथा बंद ना हो, इसलिए तोते ने ओम ओम करना चालू कर दिया। अरे अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए। अमर कथा ये अमर गुफा में शंकर रहे सुनाए। उसी गुफा में बैठा तोता मन में रयासी आए। उमा के पड़ गई सोता मुँह करा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गई सोता मुँह करा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गई सोता मुँह करा दे गए तोता। उमा के पड़ गई सोता मुँह करा दे गए तोता। हरि बोल। सती को निंदा आई। शंकर जी ने देखा गई सती को निंदा आई। शंकर जी ने देखा गई सती को निंदा आई। शंकर जी ने देखा गई सती को निंदा आई। असमंजस में पड़ गए आवाज कहाँ से आई। उमा के पड़ गए सोता मुँह करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता मुँह करा दे रहे तोता। यहाँ किस किस के सोता पड़े हैं? ऐसा लग रहा है तुम्हारे सोता पड़ गए। गाओ ओ अमर कथा ये अमर गुफा में अमर कथा शंकर रहे सुनाए। और उसी गुफा में बैठा तोता मन में रयोसी आए। उमा के पड़ गए तोता मुँह करा दे रहे तोता। हाँ उमा के पड़ गए तोता मुँह करा दे रहे तोता। वो शंकर भगवान की जय हो।
लखाई। चप्पा चप्पा देखा कोई पड़ता नहीं लखाई। ओ चप्पा चप्पा देखा कोई पड़ता नहीं लखाई। ओ चप्पा चप्पा देखा कोई पड़ता नहीं लखाई। ओ जब ऊपर को देखा एक तोता दियो दिखाई। जब ऊपर को देखा एक तोता दियो दिखाई। छायो क्रोध बदन में भारी। छाया क्रोध बदन में भारी। छायो क्रोध बदन में भारी। छाया क्रोध बदन में भारी। बाके रयो नियार उमा के पड़ गए सोता। करा दे गयो तोता उमा के पड़ गए तोता। करा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता। करा दे गयो तो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भोले बाबा ने आज जैसे ही कथा सुनाई, आज पार्वती मैया को नींद आ गई। अब पार्वती मैया को नींद आ गई तो भैया नींद आने का कारण क्या है? नींद कब आती है? भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, जब कहीं ना कोई भगवान का हमसे अपराध हो जावे। पार्वती मैया से क्या अपराध हुआ कि पार्वती मैया को नींद का सामना करना पड़ा? किसी ने पूछा पार्वती मैया ने भी नींद कुछ अपराध कर दिया क्या भगवान का? बोले हाँ महाराज, पार्वती मैया से भगवान का ये अपराध हो गया कि भगवान को भगवान मानने से पार्वती मैया ने इनकार कर दिया, कह दिया ये भगवान नहीं है, कह दिया ये भगवान नहीं है। मैं इनको भगवान कैसे मानूं जो अपनी पत्नी के लिए जंगलों में घूम रहे हैं, राम जी का भोलेनाथ भजन करते हैं, लेकिन पार्वती मैया उस भाव को देखना नहीं चाहती। लेकिन आज समझ आया, पूर्व समय में पाप हुआ। पूर्व समय में कैसे हुआ? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त जी महाराज है। अगस्त जी का एक नाम है कुंभज। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, और संग सती जग जननी भवानी। यहाँ तुलसीदास जी ने उपाधि दी है किनको? बोले सती को। संग सती, बोले सती कौन है? बोले कोई साधारण नहीं है, जग जननी भवानी, साक्षात मैया दुर्गा है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा की अर्धांगिनी है। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने पूजन किया, वंदन किया, ध्यान किया, लेकिन वहां कथा सुन करके भगवान राम को राम मानने से इनकार किया, और राम जी का परीक्षण करने के लिए चल दी और सीता जी बन करके गई। लेकिन भोले राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब तो भोले बाबा ने जैसे ही ये दृश्य देखा कि जिनका मैं पूजन, जिनका नाम मैं गाता हूँ, मेरी ही पत्नी, उनका यदि सम्मान ना करे तो बेकार है। इसीलिए याद रखो, जब सती गई थी तो कौन थी? जग जननी भवानी। इसी ने बड़ा सम्मान किया। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। यहाँ चौपाई में गोस्वामी जी ये भी कह गए कि जब कथा हुई तो कथा को केवल सुनने वाले भले ही दो थे, लेकिन सुनी किसने? बोले एक ने। आए तो दोनों थे, संग सती जग जननी भवानी। संग में सती आई है, लेकिन कथा किसने सुनी है? राम कथा मुनि व्रज बखानी, सुनी महेश। केवल भोले बाबा ने उस कथा को सुना, ध्यान लगा के सती ने सुना भी नहीं। इसीलिए जब आई हैं भोले बाबा ने पूछा, प्रणाम किया? बोले नहीं किया महाराज। तो उसी क्षण भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया। योग अग्नि में भले ही बाद में जली है, लेकिन त्याग तो उसी समय दिया था जिस समय राम जी का अपमान कर दिया था।
और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी, चली भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी तो सती जगजननी भवानी बन के, लेकिन गई कैसे? बोले दक्ष की बेटी बन के। जब बच्चे गलत काम करें तो किसका नाम बदनाम होता है? बाप का। तो दक्ष की बेटी थी, चली भवन संग दक्ष कुमारी। तो याद रखो, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। और कछु ओंगे कछु लड़ मरे, या कछु वापस घर को जाए। जिनके पूर्व जन्म के पाप उदय होते हैं, उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। उन्हें या तो नींद आ जाती है, या लड़ते भिड़ते रहते हैं, या फिर वापस घर को चले जाते हैं। तो इसी पूर्व जन्म के पाप के कारण पार्वती को भी नींद आ गई। अब जब पार्वती जी अपने कर्म से नहीं बच पाई, तो तुम और हम कौन से खेत की मूली हैं? जब देवता नहीं बच पाए तो तुम कैसे बचोगे? इसलिए कर्म प्रधान बेश्वर चिरागा, कर्म प्रधान बेश्वर चिरागा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। वो सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। गोस्वामी जी की मानो तो कर्म अच्छे कर लो, और फिल्मी दुनिया की मानो वही बात, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो इसीलिए याद रखो, कर्म अच्छे करो। जब कर्म से देवता नहीं बच पाए तो तुम और हम कैसे बचेंगे? इसलिए कहता हूं तो राधे राधे बोल लिया करो, भगवान का भजन कर लिया करो। वरना भैया 2 दिन हो गए, 5 दिन और हैं, तुम अपने घर, हम अपने घर। तो इसलिए जितना समय मिल रहा है उस समय में भगवान का भजन कीर्तन जरूर किया करो। पार्वती मैया को नींद आ गई क्योंकि उनके पूर्व जन्म का पाप था। अब यहाँ भी जिनको कथा नहीं समझ में आए, या जो नहीं आनंद लेना चाहें, या जो कथा में नहीं आए, और या जो कथा में सो जाएं, तो उनको बुरा मत कहना कि वो नहीं आए कथा में। उनकी गलती नहीं है, उनके पूर्व जन्म के पाप प्रकट हो गए हैं, इसलिए वो कथा में नहीं आ पा रहे। और वहीं भागवत ये भी कहती है कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वही। तो जो लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, समझ लो उनके भाग्य आज जग गए, आज सारे उनके पाप मिट गए, जो यहाँ पांडाल में बैठकर सुन रहे हैं। और जो नहीं आ पा रहे उनके पाप जग रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। भाई को भाई अलख आलस, भाई को भाई अलख आलस, भाई को भाई अलख आलस, नाम जपत मंगल दिशिव, नाम जपत मंगल कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकई नाम गुण पाई, राम न सकई राम गुण पाई। ओ राम न सकई नाम गुण पाई, राम न सकई राम गुण पाई। भाई को भाई अनक आलस हो। यदि मन नहीं लगता, आलस ज्यादा है शरीर में, भगवान के भजन में आया नहीं जाता, तो भैया नाम जप कर ले। नाम जपत मंगल दिशि करहूं। और वो नाम कैसा है कि उसकी महिमा को स्वयं परमात्मा नहीं जानते। कहो कहाँ लगी
नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण पाई। तो जिस नाम के गुण को स्वयं भगवान नहीं जानते, वो नाम कलयुग में बड़ा सुंदर है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए भगवान का नाम जरूर लिया करो, और भगवान के नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब इधर शंकर जी ने जैसे ही आंख खोल के देखा, पार्वती मैया एकदम जग गई। कहा प्रभु आगे की कथा सुनाओ। भोलेनाथ बोले मैंने तो पूरी कथा सुना दी। बोले क्षमा चाहती हूँ, मैं सो गई थी। भोले बाबा बोले तुम सो गई थी? बोले हाँ। अब तो भोले बाबा के मन में चिंता कि मैंने कथा सुनाई और कथा पूरी भी हुई। बोले कब सोई थी तुम? मुझे याद नहीं है। तो बोले ओम ओम किसने किया? मन में विचार करने लगे कि कौन है जो कथा को सुन रहा है। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। एक जोर से बोल लिया करो महाराज। और 8-9 बजे निकल के आते हो तुम, खाना खा के तो आते ही होगे, तब भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। चप्पा चप्पा देखा कोई पढ़ता नहीं लखाई। चारों ओर देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, असमंजस में पड़ गए भोले, आवाज कहां से आई? मन में विचार कर रहे हैं आवाज कहां से आ रही है। और त्रिशूल को हाथ में ले लिया। ले त्रिशूल खड़े भय भोले, और देखी गुफा मजार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। इधर वाले तो ऐसे आते हैं कि बढ़िया बालकनी में हमने टिकट ले लिए, पिक्चर चल रही है बढ़िया, आज पूरी पिक्चर देख ली है। ना तो ताली बजाते ना बोलते हो। मैं इनसे बोलता भी नहीं हूँ, मुझे तुमसे मतलब है। जो भगवान की शरण में, जो राम का वो हमारा, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए बंधुओं याद रखो, भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि एक तोता है, जब ऊपर को देखा एक तोता दियो दिखाई, छायो क्रोध बदन में भारी, और बाके रहे बिहार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। तो जैसे ही पीछे दौड़े हैं, आज वह तोता दौड़ता हुआ व्यास गुफा में गया, और व्यास गुफा के पास जैसे ही देखा है व्यास जी की भार्या आज अपने केसों को सुखा रही थी, उबासी आई, मुंह खोला। तोते ने जैसे ही मुंह खुला देखा, अंदर प्रवेश किया और जाकर के गर्भ में बैठ गया। भोले बाबा दौड़ते हुए व्यास गुफा की ओर आए। इधर व्यास जी ने भोले बाबा को देखा, प्रणाम करने लगे। आइए भोलेनाथ, आपका आगमन कैसे हुआ? भोले बाबा बोले व्यास जी, आपके घर में मेरा चोर छुपा हुआ है। बोले चोर? बोले हाँ। व्यास जी ने नेत्रों को बंद करके ध्यान किया और सारी कथा सामने आ गई। कैसे अमर कथा सुन के भागा है तोता, और मेरे घर में आकर के अब तो मेरा पुत्र बन के या मेरे घर में जन्म लेके आएगा। तो अब तो भैया व्यास जी ने कहा भोले बाबा तुम नाम के ही नहीं, वास्तविकता में तुम भोले हो। बोले क्यों? बोले कि बात बताओ, जिसने अमर कथा को सुन लिया वो मरेगा क्या? बोले नहीं मरेगा। तो बोले फिर क्यों त्रिशूल लेके भाग रहे हो? तब व्यास जी ने समझाया, तब भोले बाबा आए लौट के। लेकिन इधर व्यास जी बार बार कहते हैं कि बेटा जन्म ले लो, लेकिन सुखदेव जी महाराज जन्म नहीं ले रहे। 1 वर्ष पूरा हो गया, 2 वर्ष, देखते ही देखते कितने 12 वर्षों तक नहीं निकले। तब व्यास जी ने ज्यादा प्रार्थना की तो सुखदेव जी बोले एक काम करो पिताजी, भगवान से कहलवा दो कि भगवान की माया मुझे नहीं घेरेगी तो मैं आ जाऊंगा। तब व्यास जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की और नारायण भगवान को प्रकट किया, और प्रकट करवा करके आज भगवान से ही कहलवा दिया कि सुखदेव आप आइए, मेरी माया आपको नहीं छुएगी। और जो परमात्मा ने कहा तो सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। 12 वर्ष की आयु में प्रकट हुए हैं, और प्रकट होते ही अवतार लेते ही, क्योंकि भगवान का अवतार होता है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, अवतार धारण करते हैं। 12 वर्ष की आयु में जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर दौड़ गए।
और जो जंगल की ओर दौड़े तो पुत्र की विरह का भाव पिता के मन में आया। पुत्रेति तनमेतया तरवो विनेन्दु, हे बेटा रुक जा, हे लाला रुक जा, चिल्लाते हुए आज बेटे के पीछे जाने लगे। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष बाद हुआ, लेकिन तब भी घर में रुका नहीं। पक्षियों ने, वृक्षों ने समझाया व्यास जी को, नहीं माने। आगे जाने लगे। एक जलसे के सामने से निकल करके उनका पुत्र गया। वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और जैसे ही सुखदेव जी को देखा हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। लेकिन जैसे ही पीछे से व्यास जी चिल्लाते हुए आए, आज वे अपने वस्त्रों को धारण करने लगी, इधर उधर भागने लगी। व्यास जी कहने लगे, अरे मैं 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति तुम्हारे सामने से निकल रहा हूं, तब तुम्हें लज्जा आ रही है, और अभी क्षण भर पहले मेरा बेटा निकल के गया, तब तुम्हें अपनी लाज की शर्म नहीं आई। तो वे स्त्रियों ने भी व्यास जी को ज्ञान दे दिया कि देखो महाराज, तुम्हारा बालक अभी अबोध है। 12 वर्ष की आयु से पहले बच्चा अबोध ही रहता है, 12 वर्ष की आयु के बाद उसका जीवन प्रारंभ होता है। अभी आपका बालक अबोध है, अभी उसे सुख दुख भय आदि किसी भी वस्तु का, किसी भी बात की जानकारी नहीं है, बोध नहीं है। लेकिन तुम 90 वर्ष के बुजुर्ग हो, तुमने सब देखा है, तुम सब जानने वाले हो। आज उन्हें स्त्रियों ने भी जब ज्ञान दिया और बोला तुम्हारा बालक कोई गलत काम करने नहीं जा रहा, तुम्हारा बालक तो भगवान का भजन करने, 12 वर्ष की आयु में ही जिसके अंदर भजन के भाव आ जाए तो वो बिड़ला है। आज जो सुना तब लौट करके व्यास जी पुनः चले आए। बोलिए व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज का सुंदर जन्म के प्रसंग को सुनाया। सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न क्या है? बोले धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो भगवान का साधना करना, योग करना, भगवान की भक्ति को धारण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के लक्षणों पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि साधना जीवन में आ जाएगी, भक्ति जीवन में आ जाएगी, तो ये लोभ, क्रोध और इंद्रियों की इच्छा सब खत्म हो जाएंगी। ये पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा कि मंदिर में इतने देवी देवता हैं, तो कह दिया भैया एक है साध है, सब सद है, सब साध है सद जाए। नारायण भगवान के द्वारा सृष्टि हुई है और नारायण ही सबके पिता हैं, इसलिए बच्चों को मत पकड़ो, सीधे पिताजी को पकड़ लो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि शरणम हरि शरणम, हरि के भजन से ही सबका भजन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कहा भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते, तो कैसे आए? बोले भगवान तो प्रकट होते हैं। कौशल्या के राम बने तो क्या हुआ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। अब जब प्रकट होंगे तब गा लेंगे इसको, ठीक है? कहने का अभिप्राय, कृष्ण बन करके आए तो प्रकट होकर के आए, राम बन करके आए तो प्रकट होकर के आए, क्योंकि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। और क्यों नहीं जाते? अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात पूछूंगा तुम सब लोगों से और तुम सब लोग उसका उत्तर देना, ठीक है? हाँ या ना में देना। दोगे तो पूछू, नहीं तो कोई बात नहीं। बताओ, पूछू प्रश्न? हाँ, एक आध दो लोग ही बस पूछ रहे हैं। हाँ, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत साधारण सा उत्तर है, कोई भी दे देगा। आप लोगों में से किसी को भी यदि हाथ पैर बांध के और एक बोरी में बंद कर दिया जाए और उस बोरी को गड्ढा खोद के उतना ही गड्ढा किया जाए जितने गड्ढे में तुम आ पाओ, और उस गड्ढे में तुम्हें डाल करके और उसमें दुनिया भर की गंदगी ला करके डाल दी जाए, ऐसे गड्ढे में, ऐसी बोरी में तुम लोग कितने दिन रह लोगे? 5 दिन रह लोगे? बताओ हाँ या ना? 10 दिन? 1 महीना रह लोगे? 1 दिन रह लोगे? 1 घंटा? 1 मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन सबरे के सबरे 9-9 महीने ऐसे ही गड्ढे में, ऐसी थैले में रख के आए हो। गर्भ क्या है? गर्भ यही तो है, रस्सियों में बंधा हुआ पड़ा रहता है और वहीं गंदगी है सारी, और वहां पड़ा पड़ा कहता है भगवान एक बार बस इस गंदगी से निकाल दे, जीवन में भजन करूंगा कि दोबारा वहां ना जाना पड़े। अब तुम 1 मिनट भी नहीं रह पा रहे,
लेकिन काम वही कर रहे हो, लौट के फिर गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, भगवान तो प्रकट होते हैं। कह दिया भगवान के अवतार, तो भगवान के मुख्यतः 24 अवतार हैं। और वक्ता श्रेष्ठ कौन हैं? बोले सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा के माध्यम से वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। छठवां प्रश्न पूछा था, भगवान अपनी लीला समाप्त करके कहां जाते हैं? तो कह दिया कि भगवान ने जिस समय उद्धव को उपदेश दिया, लीला का समापन का समय आया, भगवान ने अपने शरीर से ज्योति उत्पन्न की और 7 बार आकाश मंडल में वह ज्योति घूमी और आकर के श्रीमद् भागवत में विद्यमान हो गई। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कल की गदा में हम सब आप लोग मंगलाचरण से आगे चलेंगे। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और परीक्षित जन्म और परीक्षित श्राप, जहां तक कथा बिहारी जी पहुंचाएंगे वहां तक। दोपहर में जो लोग सुनने आते हैं आ जाया करें। 3 से 5 का समय है और शाम का 7 से 10। अब एक भजन और इसके बाद आरती। इरादे बनते हैं बनकर बिगड़ जाते हैं, कथा में वही आते हैं जिन्हें श्याम जी बुलाते हैं। कौन कौन भगवान को मानता है? हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी मेरे। किसको भगवान से प्रेम है? ऐसे नहीं खड़े होकर के, यहाँ किसी को नृत्य करना नहीं आता, वैसे खूब नाचोगे गानों पे, दुनिया भर की बातों पे। कहते हैं तेरी सावली सलोनी सूरत पर, तेरी सावली सलोनी सूरत पर हम जान निसार कर बैठे। यहाँ हम अकेले नहीं, ये सारे के सारे भगवान के पागल तैयार बैठे। हरि बोल। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी का मतलब क्या होता है? निवेदन। किसी से हम निवेदन करें, और मैं तो ऐसा लग रहा है कि तुम निवेदन तो नहीं कर रहे, तुम तो एंड में बैठे हुए हो ऐसे। तो करना क्या है? अर्जी तुमने ढंग से हाथ खोल के हो, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी,
तुम्हारी। मुझसे मत करो लेकिन इनसे तो करो, इनसे तो करो। ओ अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दे बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। और हमारे अध्यक्ष जी कहाँ गए? आज दिखाई नहीं दे रहे, सामने बैठते थे। हाँ जी, आप आ जाओ सामने और दोनों हाथ खोल के थोड़ा नेक नाच करके। आपका बहुत सुनते हैं, यहाँ की बहुत बढ़िया करते हो। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दे बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हरि बोल। ऐसे तो आप बैठकर भी अच्छे लग रहे थे, हैं? अब खड़े हुए हैं तो थोड़ा नच करके हाजिरी लगाइए। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। हाँ, ये कह रहे हैं इन दोनों से चालू होगी कहानी। तो इन परीक्षित जी दोनों ने थोड़ा नेक नाच के दिखाएंगे आज, ठीक है? थोड़ा नृत्य करके। परीक्षित और परीक्षितानी दोनों। मुरली मनोहर नंद के आओ नीचे आओ लाल, इधर। यशोदा नंदन मदन गोपाला। ओ यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। नीचे आओ, नीचे हाजिरी आ जाओ का- नीचे। यहाँ नाच लोगे तो 84 में नाचना हाँ। नहीं पड़ेगा। अरे शर्मा रहे हो तुम, तो ऐसे शर्मा रहे हो। ओ मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदानंदन मदन गोपाला, मेरी विनती है, ओ मेरी विनती है बारंबार, बना दे बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। और हाथ खोल के हरि बोल लहरा। ओ सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सारे दुख मिट जाए। उसके सारे दुख मिट जाए, उसके सारे दुख मिट जाए। इस पागल से, इस गिरीश से क्यों नहीं प्यार, बना दे बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू वाले यार, बना दे बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। नैनन में, ओ नैनन में, नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। आ नैनन में, नैनन मेरी नैनन में, अम्बे नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगा। हरि बोल।
हरी श्याम तोरी लटकन में मर जाऊंगी कन्हैया तेरी लटकन में मर जाऊंगी कन्हैया तेरी लटकन में। देखो शर्मा मत, ये शर्म का दरबार नहीं है, धर्म का दरबार है। परीक्षित जी अब तो हाँ अब तो आ जाओ। परीक्षित जी जोर पकड़ रहे हैं अब पकड़ रहे हैं। हाँ अब करंट में आ रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी दोनों हाथ मीठे मीठे और तालियों के साथ हो नैनन में शाम समाए गो मोए प्रेम को रोक लगाए गो हो नैनन में शाम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हो नैनन मेरी नैनन में नैनन मेरी नैनन में ओ दीवानी बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी दीवानी बने जाऊंगी मस्तानी बने जाऊंगी दीवानी बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी दीवानी बने जाऊंगी मस्तानी बने जाऊंगी। अच्छा ये बताओ जो ठाकुर जी के दीवाने एक बार दोनों हाथ उठाओ, जो कान्हा के दीवाने दोनों हाथ उठाकर और जो दीवाने वो नाचते हुए और कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी कान्हा के दीवाने बने जाऊंगी कलुआ की दीवानी बने जाऊंगी ओ दीवानी बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी दीवाने बने जाऊंगे मस्तानी बने जाऊंगे ओ दीवानी बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी दीवाने बने जाऊंगे ताली बजाते हुए और कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी कान्हा के दीवाने बने ओ जाऊंगे जकारे की दीवानी बनी जाऊंगी जकारे की दीवानी बने जाऊं। हरि रटे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे। आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन कौन कौन गया है आप में से जो भाग्य बिहारी के दर्शन करेंगे हैं गए? अच्छा जो नहीं गए वो जाना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में ओ वृंदावन की गलियों में वृंदावन की गलियों में और बरसाने की गलियों श्याम में वृंदावन की गलियों में और जो होना था सो हो गया जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों और में नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं ओ मैं अब घर कैसे जाऊं सकीरी अब घर कैसे जाऊं मैं अब घर कैसे जाऊं गिरीश में अब घर कैसे जाऊं ओ नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। ओ घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी
मुरलिया वारे से अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वारे से अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वारे से गिरीश में घर कैसे जाऊं।